2003 में रामबन के गूल इलाके में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। हमले में शहीद हुए पुलिस कर्मियों में से एक फरीद अहमद भट्ट का परिवार भी न्याय और नौकरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है। फरीद के परिजनों का कहना है कि सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन फिलहाल उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि इसी हमले में शहीद हुए कुछ पुलिसकर्मियों के परिजनों को नौकरी दी गई है, लेकिन उन्हें अभी तक नौकरी या किसी अन्य प्रकार की राहत प्रदान नहीं की गई है। उनकी मांग है कि प्रशासन उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाए। बता दें कि 16 मार्च 2003 को एक इंड पुलिस चौकी पर आतंकवादी हमले में 2 नागरिक मारे गए थे और इसी हमले में 11 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। हमारे साथ इंद पोस्ट पर हुए 13 शहीदों के परिवारों में से एक परिवार मौजूद है जो आज अपनी दर्द भरी कहानी इंतजामिया और सरकार तक पहुंचाना चाहता है। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे और कहां के आप रहने वाले हैं और आपके बेटे का क्या नाम था और कब उनकी भर्ती हुई थी, कहां कहां उन्होंने ड्यूटीज दी? मेरा नाम मोहम्मद शफी बंधन का रहने वाला और बेटे का नाम फरीद अहमद। उसने ड्यूटी गोल में दी थी, संगलदान में दी थी, तो रामबन में दी थी। रामबन से उन्होंने इंद भेजे और 2-3 दिन उधर पहुँचे हुए गए थे, तो तब तक शहीद हुआ, कांड हो गया। तो आपको ये खबर कब मिली थी कि इंद पुलिस पोस्ट पर हमला हो गया? ये हमें 16 तारीख सुबह मिली थी खबर। 16 तारीख को सुबह मिली थी खबर कि उधर जी पोस्ट पर हमला हुआ। तो हम उधर पहुँचे जाकर, तो फिर पता चला कौन हो था ये। तब तक हमें कोई पता नहीं था। तो कैसा माहौल था उस वक्त वहाँ पुलिस पोस्ट पे? मिलिटेंसी बड़ी ज़बरदस्त थी उस वक्त, अंदर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो जब आप पुलिस पोस्ट पर पहुंचे, रात भर गोलियां चली थी, तो क्या देखा आपने वहाँ पर? वहाँ कोई हालात नहीं थी, कुछ उधर था ही नहीं कोई बचने के काबिल। किसी को बाल थे इतने इतने सर पर रहे, बाकी वो सड़ गया, उसको आग लगाई थी। तो कितने वहाँ पर पुलिस एहलकार शहीद हुए थे और लोकल भी? नहीं चला कितने थे तो कितने नहीं। किसी की गर्दन भी काट कर उठा के ले गए थे। तो आपने अपने बेटे को किस हाल में पाया? वो देखा जनाब, उसको गोली लगी थी, पाँव पर गोली लगी थी और इधर आँखों पर भी लगी थी। तो बड़ी बुरी हालत में देखा था। तो उसके बाद सरकार की जानिब से किस तरह की मदद की गई आपके साथ? उस वक़्त हमें उन्होंने रामबन बुलाया। रामबन 2 लाख दिया था कफन दफन के लिए सबको। अच्छा। जितने उतरे थे उनमें से 2-2 नौकरी कईयों के देंगे, पैसा भी देंगे। बाद में हमें बुलाया, आप पैसा ले लो। हमें कहा पैसा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा आपको नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा बच्चे जवान हो जाएंगे, जिसका बच्चा थोड़ा कम है एवरेज में, तो वो पूरी हो गई उसके, तो हम नौकरी देंगे। हमें वो फाइल तब से ही फाइल बना कर रखी है, आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। 2023 है और 2003 में फाइल तैयार हुई, बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दे दी और उसके बाद अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। फाइल लेके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। क्या 11 जो पुलिस एहलकार वहाँ शहीद हुए, 2 सिविल भी शहीद हुए थे, सबके साथ इंसाफ हुआ? क्या कुछ लोगों को नौकरियाँ मिली या सबको ही नहीं मिली? कुछ लोगों को नौकरियाँ भी मिली, एक छोड़कर 2-2 नौकरियाँ मिली, और हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमें यहाँ तो नौकरी दे दे, और क्या करेंगे फिर? हमें कोई इंसाफ, हम पर भी कोई इंसाफ करें वो, फिर ही तो बात है। नहीं तो क्या फ़ायदा है इस गवर्नमेंट का? जब आपके बेटे ने शहादत पाई, देश के लिए कुर्बानी दी, उस वक्त आपके बेटे की उम्र कितनी थी? उस वक्त 30 साल उम्र थी, 22 साल, 22-23 साल, शादी के बगैर था। जब मिलिटेंट ने ज़बरदस्त गेमा किया तो वो चला गया पुलिस में। कहा के लिए हम लड़ेंगे। उसने कहा मैं लड़ूंगा, मेरे माँ बाप को ये मारेंगे आकर। मिलिटेंट। तो तब से कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप? क्या इसी मकान में? इसी मकान में कर रहे हैं गुजारा, क्या करेंगे? बच्चे भी अपने अपने हैं, वो भी कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हम हैं बीमार, मुझे 11 साल हो गए, हार्ट बीमारी। घरवाली को इस दौरान आपने इन 20 सालों में कहाँ कहाँ कौन कौन सा दरवाज़ा खटखटाया इंसाफ के लिए? जनाब वाले जम्मू हम गए, रामबन DC के पास, जनाब वाले DIG के पास। वो कौन सी जगह जहाँ छोड़ा, किसी ने कोई सुनता ही नहीं कहीं। उस वक्त PDP और कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या वादे हुए थे?
उन्होंने कहा था हम देंगे, तो वो चला गया। अब आया था मोदी साहब, हमें कहा यही इंसाफ करेंगे, इंसाफ था इसमें, मगर उसे पहुंचने नहीं दिया। तो मोदी जी से और अमित शाह जी से क्या उम्मीदें हैं आपकी? है उम्मीदें, अगर ये जनाब इनके पास फाइल जाएगी, पहुंचेंगे तो फिर करेंगे कुछ ना कुछ, ये उम्मीद तो है। तो नाजरीन, 15 और 16 तारीख की दरमियानी शब दिन था शनिवार और एतवार का, जब इंद पुलिस पोस्ट ज़िला रामबन का एक दूर दराज का इलाका है, यूं कहा जाए तो ज़िला रामबन का आखिरी गांव है। रात को अचानक से इंद पुलिस पोस्ट पर हमला होता है मिलिटेंट्स की जानिब से, और रात भर चली इस झड़प के दौरान डट कर मुकाबला हुआ पुलिस की जानिब से, और बिलाखिर सुबह का सूरज जब तुलू हुआ तो वहां पर 11 पुलिस एहलकारों ने शहादत पाई हुई थी, और 2 जो सिविलियन थे उन्होंने भी इस दौरान शहादत पाई। और उसके बाद से अब तक 20 साल गुजरने के बावजूद कुछ परिवारों को तो इंसाफ मिला, नौकरियां मिली, लेकिन फरीद अहमद बट के वालिदैन को इंसाफ नहीं मिला, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बच्चे भी जवान हुए इस उम्मीद से कि शायद आने वाले वक्त में उन्हें नौकरियां मिलेंगी, लेकिन नहीं मिल पाई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब इनका यह मानना है कि मौजूदा वक्त में मोदी जी और अमित शाह जी से काफ़ी उम्मीदें हैं, और उम्मीद यह है कि वो अब इंसाफ करेंगे। जो इंसाफ 20 साल पहले नहीं हो पाया कांग्रेस और पीडीपी की मखलूत सरकार में, वो अब होगा। ये उम्मीद इनके परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर इनका यह मुतालबा है कि हमारे मसले पर नज़रसानी की जानी चाहिए। हम बेयार व मददगार हैं, पिछले 20 सालों में हमने कई परेशानियों से गुजरना पड़ा, लेकिन अब सब्र नहीं हो रहा है। हमारे साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, इंद पुलिस पोस्ट में जो हमला हुआ था दहशतगर्दों की तरफ से, उसमें जिन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उन्हें नौकरी या मुआवजा दिया जाना चाहिए। फिलहाल हमारा काम था इंतज़ामिया तक खबर पहुंचाना। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि इंद के शहीदों के साथ किस तरह का इंसाफ होता है, उन परिवारों के साथ खासकर जिनके साथ 20 सालों में इस्तेसाल ही इस्तेसाल हुआ। उम्मीदें हैं तो बस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई इस परिवार की। जेके अपडेट के लिए रामबन के संगलदान से शब्बीर वानी। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।